हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पढ़ाने वाला हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होता क्या है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यहीं से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बारे में बात किया जाता है। जो एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड बनाते हैं या बॉन्ड ब्रेक करते हैं या बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ये आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के जरिए सिखाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में मुख्य रूप से इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, रेजोनेंस, इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये चार मुख्य रूप से इफेक्ट को देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब होता है अनुनाद प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। इसके बाद रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव के बाद आता है अति संजुग्मन। अति संजुग्मन। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो ये चार मुख्य रूप से प्रभाव आपको पढ़ने हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का ही सबसे बड़ा खेल होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से बॉन्ड को तोड़ रहा है, ये सारी बात करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण से। कोई रिएजेंट भी काम कर रहा है तो वहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को ही देखना पड़ता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। या हम ऐसे कहें तो इलेक्ट्रॉन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। तो जिसके हम अंतर्गत, जिस प्रभाव के अंतर्गत या हम इलेक्ट्रॉन के प्रभाव जहाँ जहाँ देख सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव आपको सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव। अब प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? तो कभी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन के विस्थापन होते हैं। इसमें हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहाँ से कहाँ होगा? ये विस्थापन तो हो रहा है, पर यदि कहीं भी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में की ओर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रभाव, मतलब प्रेरणिक प्रभाव। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन
कम विद्युत ऋणात्मक से उच्च विद्युत ऋणात्मक की ओर होता है तो उसे कहते हैं इंडक्टिव प्रभाव अर्थात प्रेरणिक प्रभाव। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कम विद्युत ऋणात्मक से उच्च विद्युत ऋणात्मक की ओर होता है उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरह से हो सकता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो है वो कम विद्युत ऋणात्मक से उच्च विद्युत ऋणात्मक की ओर हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं। तो अब ये हो सकता है कि एक कार्बन का चेन हो और ये कोई ग्रुप लगा हो, ये कोई ग्रुप है। एक और लेते हैं, कार्बन का एक ग्रुप है और ये वाई ग्रुप लगा हुआ है। एक एक्स ग्रुप ले रहे हैं, एक वाई ग्रुप ले रहे हैं। यदि हम ये देखते हैं यहाँ पर कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब कि कार्बन कम विद्युत ऋणात्मक होगा। ये कम विद्युत ऋणात्मक है, ये ज़्यादा है। तो ये वाला जो समूह है मेरा, कार्बन वाला जो समूह है, ये लेस होगा इसके कंपेरिजन में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम विद्युत ऋणात्मक है। ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो जब ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है और ये कम है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहाँ से होगा? कम विद्युत ऋणात्मक से उच्च विद्युत ऋणात्मक की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक ही काम भी करता है। 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट लगभग नगण्य हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता है। तो चौथे कार्बन पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करना बंद कर देता है। तो 3 कार्बन तक ये काम करता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहाँ से हुआ? कम विद्युत ऋणात्मक से उच्च विद्युत ऋणात्मक की ओर। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो हुआ ये हुआ। मतलब कार्बन चेन से समूह की ओर। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा वो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम करेगा। तो आपका परिभाषा क्या कहता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होना चाहिए कम विद्युत ऋणात्मक से उच्च विद्युत ऋणात्मक की ओर। तो अब ये कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि चौथे कार्बन है। 3 ही कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ कार्बन चेन से समूह की ओर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ और एक तरफ ये हमारा ग्रुप है। ये जब ग्रुप है तो ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की ओर गया। तो कार्बन तो हमेशा कार्बन रह रहा है, डिपेंड कर रहा है इस समूह पर।
यह समूह यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन समूह की ओर विस्थापित करने लगता है, मतलब ट्रांसफर करने लगता है। अब यहाँ पर समूह यदि कम उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन ही है, तो कार्बन अब क्या, कार्बन अब उसके सापेक्ष में ये कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम करने लगता है, जिसके कारण से समूह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन चेन की ओर आने लगता है। तो यहाँ पर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस आई शो करेगा और ये क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा। इसका मतलब कि जो प्रेरणिक प्रभाव है वो दो तरह के हो जाते हैं, एक हो जाता है प्लस आई, एक हो जाता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हो जाता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार, प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार हो गया। एक आपका आ गया क्या, प्लस आई इफेक्ट, दूसरा आ गया माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या हुआ, देख रहे हैं कि समूह से इलेक्ट्रॉन कार्बन की चेन की ओर जाते हैं, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन समूह से कार्बन चेन की ओर होता है, कार्बन चेन की ओर होता है, तो उसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। और जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन चेन से समूह की ओर होता है, समूह की ओर होता है, उसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यदि आपको समूह से कार्बन चेन की ओर हुआ तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन चेन से समूह की ओर होता है तो उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब ये बात कैसे जानेंगे कि वो प्लस आई शो करेगा और कौन माइनस आई शो करेगा, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है ग्रुप किस पर, कार्बन पर। अब कार्बन और समूह, अब समूह यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कार्बन वहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम कर रहा है, जहाँ समूह लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम कर रहा है वहाँ कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम कर रहा है। तो ये ग्रुप को कैसे पहचानेंगे कि कौन प्लस आई शो करेगा कौन माइनस आई शो करेगा, तो उसके लिए कुछ ऑर्डर होते हैं और उसको कंठस्थ करना आपको ज़रूरी होता है। और इसके बाद प्लस आई और माइनस आई आपको पता चलने लगेगा कि कौन काम कर रहा है। अभी तो आपको इतना प्लस आई है मतलब इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, विस्थापित कर रहा है कार्बन चेन की ओर। माइनस आई इफेक्ट का मतलब है कि कार्बन चेन से हम इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो माइनस प्लस आई का ऑर्डर देखिए, ये आसान होता है, CH2 माइनस होता है, NH माइनस होता है, O माइनस होता है, COO माइनस होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, और फिर होता है टर्शियरी, फिर ट्राइटियम होता है, और फिर होता है ड्यूटोरियम, और फिर होता है हाइड्रोजन। इस तरह से 3 डिग्री का मतलब है इस तरह से है, ये 3 ओर से एल्किल समूह जुटा हुआ है, ये इस तरह से है, ये है दो तरफ से CH3 है और यहाँ CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जुटा है, यहाँ एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, ये है CH3, ये 1 डिग्री वाला है, ऐसे जुटते रहेगा, फिर CH2 यहाँ हो जाएगा CH2, फिर ये 0 डिग्री CH3 सिर्फ, तो प्लस आई शो करता है CH3, ध्यान रखिएगा। फिर है आपको ट्राइटियम है, फिर ड्यूटोरियम है, फिर हाइड्रोनियम है, मतलब यदि कहीं ट्राइटियम दिया रहेगा तो उसकी ज़्यादा प्लस आई ऑर्डर होता है, फिर ड्यूटोरियम, फिर हाइड्रोनियम का, मतलब प्रोटियम बोलिए इसको।
तो ये शो करता है तो CH2 माइनस NH2 माइनस फिर O माइनस फिर COO माइनस फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर TDH होता है। इसके बाद माइनस आई का ऑर्डर देखा जाए तो माइनस आई का ऑर्डर देखिए, ये है NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 प्लस CN साइनो होता है। इसके बाद ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, फिर एसिल हैलाइड है, फिर ये एस्टर है, फिर एमाइड है, फिर हैलोजन है, फिर ये ईथर है, फिर एल्कोहल है, फिर NH2 एमिन ग्रुप है, फिर फिनॉल है, फिर हाइड्रोजन है, बेंजीन। ये सबसे कम होता है। तो इसके लिए याद रख सकते हैं न फरहान, न फरहान, न फरहान, न फरहान, न ऋतिक, न ऋतिक, न हिमेश, न हिमेश, न ओमपुरी, न ओमपुरी, न ओमपुरी। तो कौन है? न फरहान है, न ऋतिक है, न हिमेश है, न ओमपुरी है। तो कौन है? साइना, ये साइना है, साइना, साइना, साइना। साइना में एल्डिहाइड भी आ गया, साइना की कार, कार मतलब कार्बोक्सिलिक हो गया, साइना की माने कीटोन हो गया, फिर एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। न फरहान, न ऋतिक, न हिमेश, न ओमपुरी। तब कौन है? तो साइना है, साइना की एल्डिहाइड की कार, कार, ठीक है, कार में। अब यहाँ पर एसिल हैलाइड है, फिर एस्टर है, ये एसिल हैलाइड है, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। इसके बाद है एस्टर, एस्टर के बाद है एमाइड, एमाइड है, एमाइड है। यहाँ पर हाइलोजन है, मतलब यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो यहाँ आप याद रख सकते हैं फादर कलेक्टर है, बेटा इंस्पेक्टर है, इस तरह से चलता है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन -I शो करता है, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिर ये ईथर है, इसको बोलते हैं ईथर। ये है एल्कोहल, एल्कोहल की अम्मी, एल्कोहल की अम्मी, बेंजीन, एल्कोहल की अम्मी बेंजीन, मतलब ये फिनाइल ग्रुप का है, फिनाइल है, फिनाइल है, ठीक है, बेंजीन है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं NF3 प्लस NR3 प्लस, न ऋतिक, न फरहान, न ऋतिक, न हिमेश, न ओमपुरी, साइना, फिर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक है, इसके बाद एसिल हैलाइड है, इसके बाद एस्टर है, एस्टर के बाद एमाइड है, एमाइड के बाद हैलोजन है। हैलोजन में सबसे पहले याद रखिएगा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट शो करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर ईथर है, फिर एल्कोहल है, फिर अमीन है, फिर फिनाइल है, फिर हाइड्रोजन आता है लास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।